अब शीतकारी के लिए भी सबसे पहले आप अपनी बॉडी को प्राणायाम के लिए प्रिपेयर करिए। ब्रीद इन करिए, नोज से ब्रीद आउट 2 राउंड्स। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज। बहुत ही नॉर्मल कंफर्टेबल ब्रेथ, जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं वैसे ही कंफर्टेबल जो आपकी ब्रेथ है वो रहेगी। और उसके बाद अब शीतकारी के लिए क्या करें, आप अपने टीथ को जॉइन कर लें। आप अपने दोनों ही जो दांतों के जो जबड़े हैं उन्हें ऐसे जॉइन कर लीजिए, दांतों को ऊपर और नीचे वाले ऐसे। आपके जो होंठ हैं वो ओपन रहेंगे और आपके टीथ ऐसे मिले हुए होंगे। उसके बाद आपकी जो टंग है वो आपके टीथ के बीच में होगी या फिर आपके अपर जॉ की तरफ होगी, आप जैसे कंफर्टेबल हैं। अगर आप अपनी टंग के टिप को अपर जॉ पर लगा सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, और फिर आप ब्रीद इन करने में कंफर्टेबल हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो आप अपनी टंग को अपने दोनों ही जो मिले हुए टीथ हैं अपर एंड लोअर जॉ उसके सेंटर में प्लेस करिए। मैं अभी सेंटर में प्लेस कर रही हूँ ऐसे। लिप्स वाइड ओपन, both upper and lower jaw touching each other, teeth touching each other ऐसे। tongue in the center of the teeth जो जहाँ पे टच कर रहे होंगे, और फिर जो ये होल्स हैं, जो छोटे छोटे होल्स हैं दांतों के बीच में, यहाँ से आपको ब्रीद इन करना है, सांस को कंफर्टेबली अंदर लेना है। सी, जब आप सांस अंदर लेंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी। अगेन, उसके बाद नोज से आपने ब्रीद आउट करना है, नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वन मोर टाइम। पंद्रह से 20 राउंड, 20 से 25 राउंड आप करिए या 2 से 3 मिनट करिए। अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक उसके अनुसार आपने धीरे धीरे अपने ब्रेथ को, अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट के राउंड्स को शीतकारी में बढ़ाना है। जब आप शीतकारी प्राणायाम करेंगे तो ये प्राणायाम करते हुए भी आप वो ठंडी ब्रेथ अपने शरीर के अंदर महसूस करेंगे। जब आप अपने दांत क्लोज करके अपनी टंग्स को टीथ में टच करके इन होल्स से, जो छोटे छोटे होल्स हैं, यहाँ से सांस अंदर लेंगे तो यू कैन फील दी चिल एयर, कोल्ड एयर आपको फील हो रही होगी पूरे मुंह में। मेरा मुंह अभी तक ठंडा है, पूरे मुंह में ठंडक, फिर वो ठंडक धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है आपके गर्दन से आपके पेट तक। तो बेसिकली जब आप बहुत चिलचिलाती धूप से, गर्मी से अंदर आते हैं अपने रूम में और एकदम से एसी चलाते हैं और वो एक हवा का ठंडा सा झोंका आता है जो आप अपने शरीर पर, अपने फेस पर फील करते हैं, वही ठंडक आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब आप ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन करते हुए सांस को अपने दांतों के बीच से अंदर लेते हैं और स्टमक तक ले जाते हैं, तो वो पूरी ठंडक आपको अपने माउथ में, अपने थ्रोट में, अपने चेस्ट से होते हुए आपके एब्डोमिनल तक आप वो ठंडक महसूस करते हैं। और ये आपके पित्त दोष को, आपके शरीर के अंदर जो हीट बढ़ गई है उसको कूल डाउन करने में, उसको काम कंपोज करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब एक और प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी, ये है चंद्र भेदी प्राणायाम। तो जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही हम चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। तो जो दाहिना स्वर होता है, यानी कि जो दाहिना नॉस्ट्रल होता है, दैट इज़ सूर्य, और जो लेफ़्ट नॉस्ट्रल होता है वो है चंद्र। अब सूर्य का काम है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारे शरीर में हीट प्रोवाइड करना, पावर देना, स्टैमिना देना। और जो चंद्रमा का काम होता है वो हमें शीतलता, ठंडक प्रदान करता है, जो शरीर के अंदर गर्मी है उसको कंट्रोल करता है। तो इसलिए दोनों ही स्वर, यानी कि सूर्य और चंद्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्योंकि हम आज अपने शरीर को शरीर में बढ़े हुए पित्त को कंट्रोल करने की, बढ़ी हुई हीट को कूल डाउन, कंपोज करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम भी नहीं करेंगे, चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। तो चंद्र भेदी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ में विष्णु मुद्रा बना लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि विष्णु मुद्रा कैसे बनती है। तो विष्णु मुद्रा के लिए आपकी जो पॉइंटर है और जो मिडिल फिंगर है ये नीचे की तरफ बेंड होंगे और ये है विष्णु मुद्रा। और जो आपका थंब है वो आपके राइट नॉस्ट्रल में प्लेस्ड होगा और ये जो दोनों उंगलियां हैं ये साथ रहेंगी और ये लेफ़्ट नॉस्ट्रल में प्लेस्ड होंगी। आप अपने दूसरे हाथ से चिन मुद्रा बना सकते हैं। चिन मुद्रा में आपका जो पॉइंटर है, यानी कि पहली उंगली और थंब है, ये इनके टिप एक दूसरे को टच करेंगे, 3 फिंगर्स आपकी ओपन रहेंगी एंड दे विल बी प्लेस्ड ऑन योर नी फेसिंग दी सीलिंग और फेसिंग दी स्काई, ऊपर की तरफ।
अब जब आपने विष्णु मुद्रा और चिन मुद्रा बना ली, उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है 2 राउंड, ब्रीद इन और ब्रीद आउट अपनी नोज से। ब्रीद इन, preparing your body for the next pranayam. Breathe out from your nose. Comfortable, long, deep breath. Breathe in, again breathe out. अब विष्णु मुद्रा जिस हाथ में आपने बनाई है, यानी कि दाहिने हाथ में, तो आपका थंब आपकी राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर प्लेस्ड होगा और ये जो बाकी 2 उंगलियां हैं, यानी कि आपकी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, वो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रहेंगी। तो जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आप अपना थंब हटा के राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करेंगे। लॉन्ग कंफर्टेबल ब्रेथ। अब इसको आपने अपनी लास्ट की 2 फिंगर्स, यानी कि स्मॉल और रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कुछ सेकंड्स के लिए बंद रखना है, दबाना है। आपने ना ब्रीद इन करना है ना ब्रीद आउट। उसके बाद अपने थंब को राइट नॉस्ट्रिल से आप हटाएंगे और धीरे से ब्रीद आउट करेंगे अपनी राइट नॉस्ट्रिल से। अगेन क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, ओपन योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, close your both nostrils, hold for few seconds and breathe out from your right nostril. Again, breathe in from left nostril, close your both nostrils, open your right nostril, breathe out from right nostril. Basically अनुलोम विलोम में जैसे मुंह से ना ब्रीद इन करते हैं ना ब्रीद आउट करते हैं, वैसे ही चंद्र भेदी प्राणायाम में आप अपने मुंह से ब्रीद इन ब्रीद आउट के लिए अपने मुंह को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगेन आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल क्रॉस करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करेंगे, क्लोजिंग योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, होल्डिंग फॉर सम टाइम, फ्यू सेकेंड्स, ओपनिंग योर राइट नॉस्ट्रिल एंड रिलीजिंग द एयर, ब्रीदिंग आउट। अगेन ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, holding your breath for few seconds and then breathing out from your right nostril. ऐसा आपने 2 से 3 मिनट करना है या 20 से 25 राउंड करना है। बहुत आसान सा ये प्राणायाम है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड पर, आपकी ब्रेथ पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो आप धीरे 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 करके प्राणायाम की फ्रीक्वेंसी को, प्राणायाम के नंबर को आगे बढ़ाइए। और ये चंद्रभेदी प्राणायाम करने से भी हमारे शरीर को बहुत ही ठंडक मिलती है, हमारा बीपी कंट्रोल रहता है और हमारा जो माइंड इधर उधर दौड़ता रहता है वो भी स्टेबलाइज रहता है। स्टेबलाइज एज इन कि जो थॉट्स हमारे दिमाग में हर वक्त दौड़ते रहते हैं, तो उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। बहुत ही अगर बिज़ी शेड्यूल है तो आपको जब वक्त मिले, आपका पेट खाली होना चाहिए, खाने और प्राणायाम के बीच 3 घंटे का फासला होना चाहिए, टाइम का अंतर होना चाहिए, तो आप कभी भी कर लें। लेकिन अगर आप बेस्ट बेनिफिट चाहते हैं तो सुबह उठने के बाद करें खाली पेट। ये प्राणायाम बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा खाने में किन चीज़ों को आप गर्मियों में शामिल करें जिससे आपका जो पित्त है वो कंट्रोल रहे, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट ना करे, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नारियल पानी। कोकोनट वाटर का इंटेक आप बढ़ा दीजिए। जितना कोकोनट वाटर आप दिन में 1 कोकोनट वाटर तो ज़रूर पीना चाहिए, 1 नारियल आप ज़रूर कंज्यूम करें, और उससे भी आपका जो शरीर के अंदर हीट एकदम से एग्रीवेट हो जाती है या बढ़ जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से, तो वो काम डाउन रहेगी, वो पित्त जो है आपका कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा वाटरमेलन से आपका पित्त कंट्रोल रहता है, हीट जनरेशन जो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है वो कंट्रोल रहता है। आप क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरा, ककड़ी का कंजम्पशन अपने डाइट में बढ़ाएं, उससे भी आपका जो बढ़ा हुआ पित्त है वो कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हैं, उनमें है बटर मिल्क यानी कि छाछ, उससे भी आपका पित्त कंट्रोल रहेगा। साथ ही आप कोशिश ये करें कि आप वर्कआउट भी करें, रेगुलर वर्कआउट आप करेंगे, रनिंग आप करेंगे, तो उससे भी जो शरीर में एक्स्ट्रा हीट है वो स्वेट के फॉर्म में रिलीज़ होगी और उससे भी आपका पित्त कंट्रोल रहेगा। और ये सारे प्राणायाम तो आपने करने ही हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी है, ख़ासकर गर्मियों में, जो आपके पित्त को बढ़ा सकती हैं? लहसुन और अदरक, इसका कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि ये हीट जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। इसके अलावा एक चीज़ और जिसका कंजम्पशन आपको नहीं करना चाहिए वो है कैफ़ीन।
कोशिश करें कि कैफ़ीन को थोड़ा कम कर दें। अगर आप बहुत एडिक्टेड हैं, कैफ़ीन कम नहीं हो रहा है, तो उसके कंज़म्पशन को कट कर दीजिए। आप खाली पेट सुबह ना लेके किसी चीज़ के साथ उसे कंज़्यूम करें या अपने ब्रेकफ़ास्ट के बाद उसका कंज़म्पशन करें। आप रोटी को जो प्लेन रोटी खाते हैं उसको कम कर दीजिए, मल्टीग्रेन रोटी खाना शुरू कीजिए। उससे भी आपका जो इंटरनल सिस्टम है, ख़ासकर जो बॉडी हीट है, उसको एक बैलेंस मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो तांबे के बर्तन होते हैं या जो कॉपर के बर्तन होते हैं, उनका गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो क्या मिथ है, लेकिन जो साइंस है इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो तांबे के बर्तन हैं या जो कॉपर के यूटेंसिल्स हैं, चाहे आप पानी पीने के लिए जग ले लीजिए या पानी की बॉटल ले लीजिए, या आप कई लोग तांबे की थालियों में खाते हैं। जैसे मैं सर्दियों में तांबे की थाली में खाती हूँ, लेकिन गर्मियों में नहीं। तो इसके पीछे देखिए बेसिकली साइंस ये है कि कॉपर या तांबा इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो हीट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और वैसे ही गर्मियों में हीट इतनी है, और अगर आप तांबे के बर्तनों में पानी पिएंगे या पानी ओवरनाइट उसमें रखेंगे या आप उन थालियों में खाएंगे, तो वो और हीट आपके शरीर के अंदर जाएगी। तो इसलिए गर्मियों में बिल्कुल भी तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। सर्दियों में आप तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में एक्सटर्नल टेम्परेचर इतना होता है कि हमें अपने शरीर के लिए हीट जनरेट करने के लिए इन सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है। तो ये सारे जो आयुर्वेद से जुड़े हुए टिप्स हैं, और क्या क्या खाएं क्या ना खाएं, खाने से जुड़े टिप्स हैं, और कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए जिनसे गर्मियों के मौसम में आपका शरीर अंदर से ठंडक उसको मिले, अंदर से ठंडा रहे, उसके लिए क्या क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस और योग से जुड़े हुए कुछ वीडियोस अगला जो सेशन होगा हमारा, जो अगला जो वीडियो होगा, उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। फ़िलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, इंडिया टीवी लाइव लगातार देख रहे हैं और आगे भी देखते रहिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।